हेलो चलो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज होती है। ठीक है, आप देखें, वेपर प्रेशर को समझना है तो छोटा सा हम यहाँ पे सेट बना ले रहे हैं। एक बीकर यहाँ पे मैंने ले रखा है और आप मान लें कि बीकर के अंदर हमने प्लेन वाटर, राइट, प्लेन वाटर इसके अंदर यहाँ पे फिल कर लिया। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल है और आप ये मान लें कि ये वाटर के सरफेस वाले मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्या करना है, इस बीकर को आप एक बेल जार से कवर कर दो, ऐसे मान लो बेल जार से ढक दिया मैंने। होता क्या है, अब वाटर के मॉलिक्यूल में जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है इनकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली जो बल्क वाले मॉलिक्यूल है, जो अंदर मॉलिक्यूल है, उनसे थोड़ी ज्यादा होती है। एंड बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस वाले, ये अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं गैस के फॉर्म में। मतलब आई कैन से कि ये जो लिक्विड है ये वेपर के या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। शॉर्टकट में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप इसको कवर करके रखोगे तो इसमें वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब यहां पे काफी सारे वेपर के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स में कोलिजन शुरू होगा, या आपस में टकराएंगे और कोलिजन की वजह से सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल गेट कंडेंस्ड, यानी कि वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जो कहानी मैंने सुनाई, अगर आप इस सेटअप को बनाते हैं तो पहले इसमें वेपोराइजेशन होता है, थोड़ी देर के बाद इसमें कंडेंसेशन होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, यानी जिस स्पीड से, जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस स्टेट को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप समझिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो वेपर है ना, ये जो प्रेशर लगा रही है इस लिक्विड की सरफेस पे, यानी वेपर का प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। कोई रखने वाली चीज नहीं है। प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid in the condition of equilibrium at constant temperature is known as vapor pressure of the liquid। तो मान लेते हैं कि वाटर मैंने लिया था, प्लेन लिक्विड जब भी होता है तो उसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो ये जो प्लेन लिक्विड था इसका वेपर प्रेशर है से पी नॉट, तो कोई वैल्यू थी वो मैंने कैलकुलेट कर दी पी नॉट। अब क्या करना है, मान लो कि आपने ये बेल जार हटा दिया। जब आप बेल जार हटा दोगे तो ये इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसी के अंदर जो वाटर आपने लिया था आप थोड़ी सी शुगर मिला दो या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो, तो सिचुएशन कैसी बन जाती है। इस पिक्चर को हम दोबारा इस तरीके से देखेंगे। वाटर हमारे पास पहले से था, इसके अंदर हमने थोड़ी सी शुगर मिला दी। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल तो थे पहले से थे, जब आपने इसके अंदर शुगर मिला दी तो थोड़े से शुगर के मॉलिक्यूल भी जो है वो सरफेस पे आ गए, ऐसा मान लो। अब आपने क्या करा, इस सॉल्वेंट को, यहां पे पहले क्या था, ये केवल सॉल्वेंट था, अब आपने वाटर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिला दिया, वाटर में शुगर मिला दी, तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। पक्का, ये जो सॉल्यूशन आपके पास बना, इस सॉल्यूशन को अगेन आप बेल जार से ढक दो जैसे मैंने पहले ढका। अब आप देखिए दोबारा, सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल तो है ही, ये H2O के मॉलिक्यूल तो है ही, साथ ही साथ ये शुगर के मॉलिक्यूल भी यहां पे हैं। अब क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल वेपोराइज होता है बिकॉज ये वोलेटाइल है, बट जो शुगर के मॉलिक्यूल है, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, ये वेपोराइज नहीं हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो जहां जहां पे ये सॉल्यूट है, जहां जहां पे सॉल्यूट है, ये ना तो वेपोराइज होगा ना इस जगह से किसी को वेपोराइज होने देगा। तो शॉर्टकट में अगर आप इन दोनों पिक्चर को कंपेयर कर लो तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि सॉल्यूशन के अंदर जहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेपोराइजेशन की सरफेस एरिया कम हो गई, जगह कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है कि अब यहां पे वेपर रिलेटिवली कम बनेगा। तो जब वेपर कम बनेगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये है, अगर ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं पीएस मान लूं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस मान लूं, तो इस कहानी से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई रटने वाली चीज नहीं है, याद कर लो, पूरे चैप्टर में काम आएगी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कोई भी प्योर लिक्विड है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, एक और बात, अगर आप सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करते हैं तो यू विल गेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पक्का, कोई रखने वाली बात नहीं है। और इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले फैक्टर को अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें तो ये जो फैक्टर आपके सामने आएगा, दिस इज द
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इस टॉपिक को हम लोग आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई कि वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, कोई रखने वाली चीज नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको ये जरूर याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पक्का? दोनों का डिफरेंस क्या लेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पी नॉट माइनस पीएस का फैक्टर है, अगर इसको आप पी नॉट से डिवाइड कर दें तो इस कलेक्टिव फैक्टर को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये तो बात हो गई वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में कि वेपर प्रेशर है क्या चीज। कुछ जनरल पॉइंट आप याद कर लें। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, एक जनरल बात है, टेम्परेचर बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। जो भी लिक्विड आपने ले रखा है, अगर लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट का तो भी यहां पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये कुछ कॉमन फैक्टर है जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज राउल्ट्स लॉ। थैंक यू।